मेरे साथ जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर मौजूद है। मैम, मैं जानना चाहूंगा कितना बड़ा पल, क्योंकि हर भारतीय के लिए कहीं ना कहीं गर्व करने वाली बात है, आप किस तरीके से देखती हैं इसको? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और हमने इस बार 2023 में वो अचीव कर लिया जो सालों सालों तक कोई और देश नहीं कर पाया। हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। तो इसलिए इसी तरह से एक दिन हम बहुत जल्दी हम पहले पे आएंगे, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं और हमारे उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लोगों को इनकरेज करते हैं और भरोसा देते हैं कि तुम कर सकते हो, हर आदमी उनके भरोसे पे चलता है इस वक्त। और जिस दिन ये छोड़ा गया था, जिस दिन ये चला था चंद्रयान, उस दिन मैंने कहीं भी बैठी थी तो लोग कह रहे थे कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं। मैंने कहा ये पहुंचेगा भी और पूरी ठीक से पहुंचेगा। और आज वो साउथ पोल पे लैंड कर गया है, उस जगह पे जिस जगह आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। और हमारी अब वो हमारी एरिया है, हम उसके पहले सिटीजन, मालिक कह सकते हैं कि एक तरीके से मालिक हो सके, हम उसके मालिक हो गए ये कह सकते हैं आप एक तरह से। और जो खुशी है यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, और ऐसी हर यूनिवर्सिटी में होगी, जो नाचना गाना हो रहा है, जो शोर मच रहा है, बच्चे जगह जगह बड़े बड़े स्क्रीन्स लगा रखे थे हमने और उसमें बच्चे बैठे देख रहे थे। शाम हो गई थी, रात हो गई थी, लोग नहीं अपने घर नहीं जा रहे थे, सब इकट्ठे होकर कर रहे थे। और जैसे ही उसने लैंड किया इतना शोर मचा है, इतनी खुशी मची है और नाच रहे हैं इस वक्त भी। और हम सब भी जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, हमारा भी नाचने को दिल चाह रहा है। मैम, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर भी भारत की तरफ देख रहा है, हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। और नासा ने भी ये कहा कि हम पूरी तरीके से सपोर्ट भी इन फ्यूचर अगर कोई होगा तो करें, क्योंकि अमेरिका उस जगह पे जो साउथ पोल है, जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया है, वहां तक नहीं पहुंच पाया। और नासा ने कहा कि हम भी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारत पहुंच गया है। इस बड़ी उपलब्धि को आप किस तरीके से देख रही है? ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां हम पहुंचे। जैसे तो इसलिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती ना। नासा हमसे बराबरी करे, हम उससे नहीं करेंगे, हम उससे पहले पहुंचते हैं जगह पे। और बहुत जल्दी ही ऐसा होने वाला है कि हम नंबर 1 बनेंगे ही इसमें, जिस स्पीड से और जिस जोश से चल रहे हैं और जो हमको इनकरेजमेंट मिल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि जो डायरेक्शन है उस पर चलते रहे, तो इसरो के सारे वैज्ञानिक और बाकी और लोग भी। और इस वक्त इसको देख के बच्चों में इतना जोश है, सब वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, सब इसरो में काम करना चाहते हैं। मैं आपको बीच में रहूं, आप जब अभी मौजूद थे ऑडिटोरियम के अंदर इंजीनियरिंग फैकल्टी में, जब ये पूरा प्रोग्राम, सैकड़ों बच्चे और पूरे डीन फैकल्टी सब लोग वहां मौजूद, जाहिर सी बात है कि ये जो को फख्र महसूस कराने वाली बात होती है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के लिए आज फख्र का दिन है। अब ना सर बहुत ऊंचा उठ रहा है, हर आदमी ऊंचा उठ रहा है, नाच रहा है और खुशी मना रहा है। तालियां तो रुकी नहीं रही हैं। और ये एक ऐसा नहीं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जब वो उतरा, वो पल एक हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पल था। हम में से हर आदमी ये कहेगा अपने बच्चों से या और लोगों से कि हमने उतरते देखा है, अपने देश को आगे जाते देखा है और उस एरिया पे कब्जा करते देखा है जिस पे कोई नहीं पहुंचा आज तक, कोई बड़े से बड़ा नहीं पहुंचा। G20 का हक है हमको। और G2023 में आज हमने ये करके दिखाया है कि हम वहां पहुंच गए हैं जहां कोई नहीं पहुंचा था, और अगली बार हम इससे भी ऊपर जाएंगे। मैम, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार कोशिश हो रही थी, चंद्रयान 2 जब मिस हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक दुख था। दुख इस बात का था कि शायद हम वो सफर पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आज उस सफर से भी आगे निकल गए, मंजिल तो हासिल कर ही ली। कहीं ना कहीं अपना जो तिरंगा है वो अब चांद पर, उस पोल पर जरूर लहराएगा। तिरंगा जरूर लहराएगा, न सिर्फ साउथ पोल पे बल्कि पूरे ही चंद्रमा पे लहराएगा। और एक असफलता जो मिली थी हमको, वही हमको सफलता की अगली सीढ़ी तक ले जाती है। असफलता का मतलब ये नहीं होता, हम और भी सीखते हैं उससे। इसलिए ये तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और हम सबको, सारे ही भारतीयों को मैं बधाई देती हूँ। हम सब इसमें शामिल हैं। हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। ये हमारी
फॉर्च्यून है और देश के लिए बढ़ने वाले दिन को हमने देखा, अपनी आंखों से देखा और उसमें उसके साथ खुशियां मनाई। अगले सारे दिन हम देखेंगे जब जब हमारा देश बढ़ेगा। और अब हम G20 में आने वाले मेहमानों को एक चीज और बताने के लिए हो गई कि हम वहां पहुंच चुके हैं जहां आप लोग में से कोई नहीं पहुंचा, बड़े से बड़े कंट्री के लोग नहीं पहुंचे, वहां भारत का झंडा लहरा रहा है। मैम एक चीज आपने देखी होगी, जब वो प्रधानमंत्री जब सेफ लैंडिंग हो गई, प्रधानमंत्री जब बोलने गए, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी आवाज कहते रहे जब भर आती है, जो बहुत खुशी के जब लम्हात इस तरीके के आते हैं और आवाज भर आती है, तो वो आवाज में जो एक कह सकते हैं कि जो मजबूती होती थी, आज वो खनक थोड़ा सा कम थी इस वजह से, क्योंकि गला भरा हुआ सा लग रहा था प्रधानमंत्री का भी, और खुशी थी जो जाहिर कर रहे थे हिंदुस्तानियों से। जी, प्रधानमंत्री जी इसलिए खुश थे कि वो चीज कर पाए जो लोगों के सपनों में थी। हम सबके सपने थे ये, और वो उसे पूरा कर पाए। और जब पूरी कोई चीज हो जाती है तो आदमी खुशी के साथ साथ एक खुशी के आंसू भी आते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये इतना खुश होना, जब सारे लोग, कितने लोग तो खुशी से रो रहे थे हमारे कि ये हो गया, हम जीत गए, तो हम भी उनके साथ ही उनकी खुशियों में शामिल थे, क्योंकि वो हमारी खुशियों में शामिल थे। जामिया में फैकल्टी भी है जो एस्ट्रो जो है फिजिक्स की भी, बच्चे खासकर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि आज हम चांद की उस जगह पर मौजूद हैं जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया? तो आपको बच्चों के लिए, मैं बच्चे जो स्कूल में हैं हमारे यहाँ या यूनिवर्सिटी में हैं, उनके लिए कहूंगी कि ये पहला कदम है, अगली बार तुम करोगे ये, इसकी कोशिश करो, एस्ट्रोनॉट बनने की कोशिश करो। या इसरो के इंजीनियर्स जो है हमारे इसरो में बहुत जाते हैं, तो इनके साथ जिन लोगों ने बनाया वो तुम्हारी ही तरह के लोग थे, पर उनकी मेहनत है जो उनको ये इतना बड़ा उनको इनाम मिला है, और उन्होंने ये देश को इनाम दिया है। इंजीनियर्स को या फिर पूरी इसरो की टीम को आप किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा देश आज उस चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसरो ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसरो हमेशा से हमारे लिए बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी शान है। और हमें सभी लोगों को, जो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, उसमें कितनी सारी महिलाएं थी, मुझे तो ये खुशी है कि खाली ये इसके अंदर महिला और पुरुष ने मिल के बनाया है ये। और इसके अंदर मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, इसरो के डायरेक्टर साहब को देती हूँ, और अपने डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं जो उसको केटर करती हूँ, उन सबको मुबारकबाद देती हूँ। और सबसे ज़्यादा अपने प्रेसिडेंट को देती हूँ, उनके सामने ये हुआ है, लेडी प्रेसिडेंट के सामने। और हमारे प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो तो कराने वाले हैं, हम लोग से कराने वाले वही तो हैं, जो इतना जोश भर देते हैं लोगों में कि वो अंडू नहीं कर सकते, उसको गलती नहीं कर सकते, और सही करके ही छोड़ते हैं। मतलब पिछली गलतियों से बहुत ज्यादा सीख ली गई, जो इस वजह से बिना रुकावट के चंद्रयान 3 लैंड किया। जी, ये तो बिगनिंग है। इसके बाद कहाँ कहाँ लैंड करेगा हमारा देश, कहाँ कहाँ अपने झंडे गाड़ेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और उसको भी देखने के लिए हम सब बेताब हैं, और बहुत जल्दी ही होगा, क्योंकि ये बिगनिंग थी। और इसके अंदर इससे पहले थोड़ी सी गलती भी हुई थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको अगर एक बार छोटी सी गलती हो जाए तो आप बड़ी सी कामयाबी पाते हैं उसके बाद। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ सभी को, जो भी आज देख रहे हैं, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, जिनके लिए हम बहुत प्राउड हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे समस्त जितने भी मंत्री गण हैं जो इससे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो इस चंद्रयान से जुड़े हैं डायरेक्टली, या इसको सिर्फ दुआएं करने वाले, हमारे हजारों लोग जो दुआ कर रहे थे कि चांद पे उतर जाए। ये बिल्कुल मैम, आज मैं सुबह से निजामुद्दीन प्रसाद दरगाह पे, मतलब मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि आज भारत नजर आया, एक मुट्ठी बन के नजर आया, और वो धर्म की जो मजहब की दीवारें थी वो किनारे की गई और सब लोग दुआएं कर रहे थे। जामिया में भी उस तरीके का माहौल मैंने 1-2 बार देखा, उसमें कई जगह हुआ था। तो लगता है कि असल भारत यही है। जी, जामिया में तो कई दिनों से दुआएं चल रही थी इसके ऊपर बैठ के, बिना रुके वाली जो होती है, नॉन स्टॉप वाली जो होती हैं, ताकि एक ग्रुप हटता है तो दूसरा आता है। हम सबके लिए जीतना ये जरूरी था, ये बहुत हमारी जरूरत थी।
और यही नहीं, हर जगह पूरे भारत में जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के से मांग रहा था और बाकी लोग भगवान से मांग रहे थे या खुदा से मांग रहे थे। मांग जरूर रहे थे कि जिता दीजिए आज हमको, और हमें जिता ही दिया, आज जिता दिया गया। और मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करती हूँ और उनको कहती हूँ कि आपकी वजह से हमारी ये जीत हुई है और हमें ऐसे ही आगे सिखाते रहिए, गाइड करते रहिए। बिल्कुल मुबश्शिर, ये लम्हा ही इस तरह का है कि सभी को मुबारकबाद पेश की जा रही है और कामयाबी जो है उसे कहीं ना कहीं यहाँ अब सताइश की जरूरत है, जिस तरह की मेहनत साइंटिस्ट की ओर से की गई। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर खास बातचीत के लिए।